एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेटेस्ट ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे एंड सबकी प्रिपरेशन भी बड़े जोरों शोरों से चल रही होगी। सो फाइनली आपका दिसंबर एग्जाम्स बहुत ही क्लोज आ गया है। जैसे कि कल आपका अकाउंट्स का एग्जाम है और आप सभी कुछ पढ़ के बैठे हैं, स्टिल आपको बहुत सारी टेंशन है कि आपको लगता है अभी कुछ नहीं पढ़ा, फिर से जीरो से पढ़ना पड़ेगा और आपको लग रहा है कि मेरे साथ वालों ने कितना पढ़ लिया, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। और आपको अगर ये तरह की और अगर आपको इस तरह की टेंशन हो रही है कि अगर एग्जाम हॉल में गया, वहाँ जाके सब कुछ भूल गया तो क्या होगा, क्वेश्चन पेपर पूरा आता है स्टिल आंसर्स भूल गया कि कैसे प्रेजेंट करते हैं तब क्या होगा, वर्किंग नोट्स होने की तब क्या होगा, कोई क्वेश्चन आधा करके आए तब क्या होगा, अगर आंसर्स एग्जैक्ट नहीं आए तब क्या होगा, और अगर पेपर टाइम से कंप्लीट नहीं हो पाया तब क्या होगा। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ अभी चल रही हैं तो ऑब्वियसली ये वीडियो आप जैसे एस्पिरेंट्स के लिए है। देखिए, आपको बिल्कुल भी ना डाउन नहीं पड़ना है। इस टाइम आपको अपने ऊपर फेथ बनाना पड़ेगा। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जितना आपने पढ़ा है आप उसको रिवाइज करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बताए गए हैं वो आप पढ़ेंगे। आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि वो क्या पढ़ रहा है, मैं भी ये पढ़ूंगा, उसने क्या पढ़ा है मैं भी ये पढ़ूंगा, उसका तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, मेरा तो अभी पेंडिंग है। तो जो इस तरह की कंडीशन है ना, ये अपने ऊपर लागू मत करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक ट्रैक में फंसते चले जाएंगे जहां आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से नहीं हो पाएगी, आप लास्ट टाइम पर रिवीजन नहीं कर पाएंगे और बस आप एक कॉम्पिटिटर बन के रह जाएंगे। आपको किसी का कॉम्पिटिटर नहीं बनना है, सिर्फ आपको अपने ऊपर ये फोकस करना है कि एग्जाम हॉल में जाके अपना पेन उठाना है और जब तक टाइम पूरा नहीं हो जाता, अब तक टाइम पूरा नहीं हो जाता, आपको अपना पेपर करते रहना है। आपको इतनी स्पीड मेंटेन करनी है कि बेल लगते ही आपका पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपको कोई भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए या कोई भी कैलकुलेशन आपकी पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। आपको सिर्फ अपना एक ऐसा सीन बनाना है कि आपको किसी को ना तो देखना है एग्जाम में जाके, कोई कुछ कह रहा है किसी की बात नहीं सुननी है, किसी से कुछ नहीं लेना है, अपना स्टेशनरी आइटम आप लेकर जाएंगे। कोई आपको आवाज मारता है मारने दो, आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। चाहे आपका कोई कितना क्लोज फ्रेंड है, अगर आपको बोलता है ये क्वेश्चन बता दे, आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखना है। क्योंकि जो 6 महीने आपने ये मेहनत करी है ना, ये सिर्फ आपके है, आपके फ्रेंड के नहीं है। सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखना है। देखिए, अगर आप आगे निकलते चले गए ना और आपके फ्रेंड्स पीछे रह गए तो वो तब भी आपसे जेलस होंगे, और अगर आप पीछे रह गए वो आगे निकल गए तो वो आपको नहीं पूछेंगे। इसलिए सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखिए इस टाइम पर। एग्जाम हॉल में जाके आप और आपकी कॉपी, उसके अलावा आप किसी और पर फोकस नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता होगा आप उसको पहले अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1 तो कंपल्सरी होता है कि आपको अटेम्प्ट करना होता है, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ ये मुझे पूरा आता है अच्छे से, आप उसको शो करेंगे विद वर्किंग नोट्स। ज्यादा टेंशन आप अभी मत लीजिए। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। जो टॉप प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स है उनको प्रिपेयर करिए, फालतू की बातों में मत पढ़िए, डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल मत होइए। अगर इस टाइम डिस्ट्रैक्ट हो गए ना तो कल तक आप अपने आप को प्रोडक्टिव नहीं बना पाएंगे और आप अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाएंगे। जितने आरटीपी एमटीपी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए, जितने पीवाईक्यूज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए। फालतू का मटेरियल मत पढ़िए। स्टडी मैट मोर देन इनफ है, आपने पढ़ लिया होगा स्टडी मैट कई बार। अगर स्टडी मैट आपने अभी भी नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, लास्ट टाइम पे आप जो चैप्टर्स आपको इंपॉर्टेंट लगता है उनका रिवाइज करके जाइएगा। अभी आपको आज आरटीपी एमटीपी अच्छे से कवर करना है, दिसंबर 23 वाला। फिर पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करिए 1-2, उसके बाद जो मई 23 वाला है, नवंबर 22 वाला है, ये वाले आरटीपी एमटीपीज कवर करिए। अगर आप इतना भी कर लेते हैं ना मोर देन इनफ है। ज्यादा टेंशन मत लीजिए कि मुझे वो भी करना है वो भी करना है वो भी करना है, ज्यादा टाइम नहीं है, शाम हो जाएगी फिर रात हो जाएगी, मेरा टाइम ऐसे निकल जाएगा, मुझे सोना भी है। बहुत सारी टेंशन्स आपके पास आती हैं, लेकिन हाँ उनसे कोलैबोरेट भी आप ही करेंगे, ठीक है ना। कि टेंशन आ रही है और आप उन्हें अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं तो वो कोई बात नहीं है, आपको उनसे लड़ना पड़ेगा। हर एस्पिरेंट की लाइफ में एग्जाम टाइम पे हर कोई कंडीशंस अप्लाई हो जाती है, मतलब हर किसी के पास टेंशन्स आती है। ये एक सिनेरियो बन जाता है कि एग्जाम में जाएंगे तो क्या होगा, क्या हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ये हर किसी की लाइफ में होता है और हर एग्जाम के टाइम में होता है, चाहे नॉर्मल एग्जाम्स होता है चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है। ये थॉट हर किसी के माइंड में जरूर आता है। अगर हाँ आप इस टाइम डिमोटिवेट हो गए ना तो आप गिर के उठ नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ अगर आप अपने आप को मोटिवेट रख रहे हैं कि आप इस टाइम बहुत मोटिवेटेड हैं तो ऑब्वियसली आपका एग्जाम अच्छा होगा। बिल्कुल किसी के बारे में मत सोचिए। आज घर से बाहर नहीं निकलना है, सिर्फ आप और आपकी पढ़ाई। घर वाले कुछ भी कह रहे हैं कहने दीजिए, मेहमान आ रहे हैं आने दीजिए, कोई घर में सामान चाहिए, आप नहीं बाहर जाएंगे। कैसे भी मैनेज करें घर वाले, अपना आप कर लेंगे, लेकिन आपको बाहर नहीं जाना है। आपको सिर्फ अपने कमरे में पैक होकर कल सुबह तक अपनी पढ़ाई करनी है। मतलब ये नहीं कि कॉन्टिन्यूसली पढ़ते रहना, आपको सोना भी है, 5-6 घंटे की आराम से प्रॉपर स्लीप लीजिए। और हाँ, सुबह उठने के बाद जब आप ब्रेकफास्ट करेंगे आपको कुछ भी ऑयली नहीं खाना है, सिर्फ सिंपल ब्रेकफास्ट करेंगे, लाइक पोहा, सिंपल खाना खाना है आपको, ऑयली कुछ भी नहीं खाना है। और जब आप एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम में जाने से 1 घंटा पहले आप कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आप ये सोचेंगे कि आपको कॉलेज में एंटर करना है,
एडमिट कार्ड से अपना रोल नंबर देख के, अपना रूम नंबर देख के आपको वहाँ जाना है। वहाँ बैठ के आपको एक बार फॉर्मूलाज अपने मन में रिवाइज करने हैं। आपको ये सोचना है, अगर आपने कोई जनरल एंट्री पढ़ी थी और आपको याद नहीं आ रही है, तो उस टाइम बैठ के आप वो सोच सकते हैं वो एंट्री क्या थी, मैंने पढ़ा था लेकिन मैं इस टाइम भूल रहा हूँ, तो आप उसको याद करेंगे बैठ के। वो टाइम है, वो सीरियस टाइम होगा जब आप कोई चीज़ बैठ के याद करेंगे, अगर आपको कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जब आपका पेपर मिल जाए, आपको 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलेगा। रीडिंग करने के बाद आप रीडिंग ट्रू फॉल्स में वेस्ट नहीं करेंगे। आप जो टफ क्वेश्चंस होता है, लाइक कंपनी का क्वेश्चंस होता है, पार्टनरशिप का, एनपीओ का, आप इन क्वेश्चंस में अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे और ट्रू फॉल्स आपके एकदम हो जाएंगे। आपने एक ट्रू फॉल्स पढ़ा, एकदम उसका आंसर देना है। ट्रू फॉल्स का आंसर विद रीजन देना है, खाली ट्रू फॉल्स लिख कर नहीं आना है, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। थ्योरी बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करके जानी है। कल सुबह के टाइम आप ट्रू फॉल्स थ्योरी दोबारा से रिवाइज करेंगे एंड आज आप ट्रू फॉल्स एंड थ्योरी मैराथन से पढ़ेंगे। बुक से खुद नहीं पढ़ेंगे, मैराथन से पढ़ के जाएंगे। मैराथन से पढ़ेंगे, बहुत इजी लगेगा। खुद पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे और बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा और आप सोचेंगे बुक बंद कर देते हैं। उससे बेस्ट ये है आप मैराथन से पढ़िए। अगर कोई आपको डाउट रहता है, आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, या फिर जहाँ से आप कोचिंग ले रहे हैं अपने टीचर से पूछिए, फोन करके व्हाट्सअप करिए कि मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। बट हाँ, कल के लिए कोई भी डाउट नहीं छोड़ना है। एग्जाम में जाने से पहले आपके सारे डाउट क्लियर होने चाहिए, आपकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए और आप एक एस्पिरेंट की तरह अपना प्रॉपर एक किट मेंटेन करके जाएंगे। वहां बैठते ही आपको किसी से मतलब नहीं होना चाहिए, आप सिर्फ अपना पेपर करने पर फोकस करेंगे। बाकी जितनी एंजाइटी आपको हो रही है आप उसे खुद डील करेंगे। एंड लास्ट में ध्यान रखना कि हर किसी एस्पिरेंट की लाइफ में ये टेंशन होती हैं जब आप एग्जाम देने जाते हैं। बाकी आप अपना बेस्ट दे के आएंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।